पानी 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 पानी, क्या पानी पानी करने से प्यास बुझ जाएगी? ये महा 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 पाखंड, किसी की जान ले ली जाए या भोग विलास में लग जाएगा। इसलिए वेद से कभी मोक्ष तो नहीं होगा। वेद कभी किसी ज्ञानी को जन्म नहीं दे सकता, लेकिन कोई ज्ञानी वेद को जन्म जरूर दे सकता है, क्योंकि जब तक त्रिगुण से पढ़े नहीं जाएगा तब तक तू आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होगा, तब तक तू उस महाअमृत का पान नहीं करेगा। प्रकृति जब आपसे पूछा जाएगा प्रकृति क्या है, तो क्या कहोगे आप? जब आपके विषय में कोई और पूछे कि आप क्या हो, तो फिर वो क्या कहेगा? जब आपके विषय में कोई और पूछे आप क्या हो, तो आपके क्रियाकलाप कार्यों के विषय में कहेगा या आपका नाम ले लेगा। लेकिन जब आपसे यह पूछा जाएगा कि प्रकृति क्या है, तो फिर आप प्रकृति के विषय में सीधा सा ये कहोगे कि ये जो सामने दिख रहा है ये सब प्रकृति है। तो फिर आपसे पूछा जाएगा जो सामने दिख रहा है वो क्या है, ये क्या सामने दिख रहा है? तो फिर आप कहोगे ये सामने जो दिख रहा है ये पेड़ पौधे सब प्रकृति है। तो क्या पेड़ पौधे प्रकृति? तो आप किसी पेड़ पौधे को देख कर कहते प्रकृति। इसलिए जब भी आप में से किसी से पूछा जाए प्रकृति क्या है, तो या तो आप हिमालय की चोटी को कहते हो प्रकृति है, या तो किसी नदी के कलकल करते हुए उसकी आवाज को कहते प्रकृति है, या तो कोई धारा बह रही है उसको कहते प्रकृति है, या कहीं फूल पत्ती बगीचे में खिला हुआ हो उसे कहते हैं प्रकृति। तो क्या खिले हुए फूल को प्रकृति कहे, या हिमालय की चोटी को प्रकृति कहे, या नदियां जो हिमालय से निकल के नीचे गिर रही है एक झरना का रूप धारण कर रखी है, क्या उसे प्रकृति कहे? उसे प्रकृति नहीं कह सकते, क्योंकि प्रकृति किसी एक वस्तु का नाम नहीं। इसलिए वैज्ञानिक प्रकृति प्रकृति करता है, वैज्ञानिक प्रकृति को कभी साबित नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकृति का मतलब है सब कुछ। प्रकृति का मतलब है जब आप किसी हरे भरे पेड़ पौधे की तरफ इशारा करते हो कि यह प्रकृति है, तो आप पेड़ पौधे की तरफ इशारा कर रहे हैं ये प्रकृति है, तो ये प्रकृति नहीं है। जब आप पेड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं ये प्रकृति है, तो नहीं, आप किसी एक व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा कर रहे हैं तो पेड़ है। पेड़ का मतलब आप की तरह है, यानी पेड़ भी आपकी तरह कह सकता है इशारा करके यह मनुष्य है, यह गधा है, यह कुत्ता है, यह बिल्ली है। तो ठीक उसी प्रकार से आप किसी हरे भरे पेड़ की तरफ कहते हो कि ये पेड़ है, तो जब पेड़ है तो ठीक, लेकिन जब कहते हो ये प्रकृति है तो यह प्रकृति नहीं है। प्रकृति का मतलब है सब, समस्त सब कुछ प्रकृति। इसलिए जो सब कुछ प्रकृति हो, आप भी, गधे भी, कुत्ते भी, बिल्ली भी, हाथी भी, रेती भी, सूर्य भी, चांद भी, सब कुछ प्रकृति है। लेकिन प्रकृति को कभी देख नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ प्रकृति है, अंदर भी प्रकृति, बाहर भी प्रकृति। आप एक साथ उसे देख नहीं सकते, उसे साबित नहीं कर सकते प्रकृति क्या है। उसे कहा जाए ठीक है प्रकृति का कोई नक्शा बनाओ, तो आप हिमालय, नदी या पेड़ पौधे का ही आप, या उदय होते हुए सूर्य का दृश्य को आप बना दोगे, कहोगे प्रकृति है। यह नहीं है प्रकृति, यह तो सूर्य है, यह तो सुबह का जो अच्छा दर्शनीय दृश्य होता है उसका चित्रांकन किया गया है, यह प्रकृति नहीं है। प्रकृति समस्त है, सब कुछ प्रकृति है, लेकिन उसे साबित नहीं कर सकते। सब कुछ है तो क्या है, कैसे कागज पे पिरोए जाए? क्योंकि जब प्रकृति का सीन बनाने के लिए जाते हो तो हरा भरा खुशहाली का सीन बनाते, रोते हुए कहां सीन बना रहे, दुखियारी का दुख कहां शो कर रहे? प्रकृति में तो सब है, दुख है, सुख है, सब प्रकृति में। उसको कहां आपने चित्रांकन किया है, उसको कहां आपने लिखा है? इसलिए वैज्ञानिक कभी प्रकृति को साबित नहीं करता है कि प्रकृति क्या है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से वैज्ञानिक यह साबित नहीं कर सकता है कि प्रकृति क्या है, ठीक उसी प्रकार से वैज्ञानिक यह भी साबित नहीं कर सकता है कि आपका स्वभाव क्या है। आपके स्वभाव को साबित करने का कोई उपाय नहीं है।
और प्रकृति को इधर साबित करने का कोई उपाय नहीं। ना आपके स्वभाव को साबित किया जा सकता है, ना प्रकृति को साबित किया जा सकता है। आपके स्वभाव को साबित करने के लिए वैज्ञानिक के पास कोई फार्मूला नहीं है और प्रकृति को साबित करने के लिए कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन आपके स्वभाव को जानने के लिए वैज्ञानिक ने एक फार्मूला निकाला। नहीं है फार्मूला, लेकिन एक निकाला, अंधेरे में तीर की तरह साइड का, जो सक्सेस है। आपके स्वभाव को ना देखकर आपके कार्य पर फोकस किया जाए कि आप कार्य क्या करते हो। आपके कार्यकलाप को देखकर आपके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है कि आप कार्य क्या करते हो। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि कोई अपराधी अपराध करके चला जाता है, उस अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस वाला किस स्वभाव का है, उसके कार्यकलाप पे फोकस देता है। उसका बैठना उठना किसके साथ है, उसका रहन सहन क्या है, वह क्या लिखता था, वह क्या पढ़ता था। तो ये जो कार्यकलाप है, कार्यकलाप को देखकर व्यक्ति का स्वभाव का पता चल जाता है। इसलिए जब व्यक्ति कोई आत्महत्या करे तो उसके मन में अंदर क्या चल रहा था, इसको कैसे जाना जाए। तो फिर देखा जाता है सोशल मीडिया आदि पे वो पोस्ट क्या कर रहा था, कुछ दिन पहले से पोस्ट में क्या लिखता था, वो क्या पढ़ना चाहता था, गूगल पे क्या सर्च करता था। कार्यकलाप को देखकर मनोदशा का पता लगाते हैं कि कार्य क्या है। जब कार्य को ठीक तरीके से स्टडी कर लेता, अध्ययन कर लेता है, फिर मनोदशा का पता कर लेता है। फिर मनोदशा का पता चलता है कि व्यक्ति का नेचर यानी स्वभाव का पता चलता है, स्वभाव क्या था। आपके कार्यों को देखकर ही कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि आप 2 साल के बाद अब क्या कर सकते हो, 4 साल के बाद क्या कर सकते हो, सिर्फ आपके कार्यों को देखकर। इसलिए कभी कभी किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और ज्योतिष के सामने अपनी हस्तरेखा आदि, कुंडली आदि रखते हैं कि पंडित जी बताइए मेरे विषय में कुछ, हमारा भविष्य का क्या है। वो जो देखता है वह महत्व नहीं है, लेकिन सही में परफेक्ट ज्योतिषी है तो आपके कार्यों को देख लेगा, आप करते क्या हो, आपका बैठना उठना किसके साथ है, आपकी संगति किसके साथ, आपका खान पान कैसा है, आपका काम रोजगार कैसा है, आप पढ़ना क्या पसंद करते हो, आप पहनना क्या पसंद करते हो। ये सारे चीज को देखकर आपके स्वभाव को पता लगा लिया जाएगा। हाँ, यह व्यक्ति 2 साल के बाद क्या हो सकता है, 5 साल के बाद क्या हो सकता है, 10 साल के बाद क्या होता है। आपके कार्यकलापों को देखकर आपके स्वभाव का पता लगाता है। यही वैज्ञानिक का एक फार्मूला ढूंढा। किसी व्यक्ति के विषय में संपूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता है, इसलिए संपूर्ण रूप से जानने के लिए उसके स्वभाव को जानना जरूरी है। और स्वभाव को जानने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए स्वभाव को जानने के लिए क्रियाकलाप, उसके कर्मों को, उसके कार्य को, उसके एक्टिविटी को जानना जरूरी है। जब उसकी एक्टिविटी का पता चल जाता है तो फिर स्वभाव का पता चल जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस प्रकृति का किसी को नहीं पता है, प्रकृति क्या है, नहीं है, कैसा है। लेकिन प्रकृति को किसी को नहीं पता, लेकिन प्रकृति के कर्मों का सबको पता, प्रकृति के कार्य को सब जानता। इसलिए प्रकृति के कार्य को देखकर प्रकृति के स्वभाव के विषय में पता लगाया जा सकता है। प्रकृति क्या है इसके विषय में 100% भविष्यवाणी की जा सकती है, जो उसके कार्यों को देख लिया जाए। इसलिए प्रकृति के कार्य को देखकर ऋषियों ने इसको 3 भागों में बांटा। प्रकृति के संपूर्ण कार्यों को देखा गया और संपूर्ण कार्यों को देखने के बाद ऋषियों ने कहा प्रकृति काम कैसे करती है, कार्य को देखकर ये काम कैसे करती। तो कहा गया प्रकृति स्वयं काम नहीं करती, प्रकृति का काम करने का एक अलग अंदाज है। जिस प्रकार से आप किसी कार्य को करते हो तो कार्य से आपका स्वभाव का पता चलता है और स्वभाव से आपके कार्य करने का एक अंदाज का भी पता चलता है। उसी प्रकार से प्रकृति का कार्य करने का अंदाज का पता लगाया जाए तो कैसे पता लगाए, तो उन्होंने, ऋषियों ने, ज्ञानियों ने, मनीषियों ने पता लगाया कि प्रकृति का कार्य इस संसार में किस रूप में होता है। तो प्रकृति का कार्य इस संसार में 3 रूपों में होता है। वह 3 रूप है, 3 गुण। प्रकृति 3 गुणों से संसार में कार्य करती है। पहला सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण से युक्त ही संसार का टोटल संपूर्ण कार्य होता है।
इस तीन गुण को ही आधार बना के प्रकृति संसार पर शासन करती है। प्रकृति का मतलब है पर वश होकर जो कार्य किया जाए, विवश होकर जो कार्य किया जाए, जो आपको विवश कर दे कार्य करने के लिए, वह प्रकृति है। यानी प्रकृति का मतलब स्वयं नहीं, किसी और के द्वारा। इसलिए सारा जीव को जो मोहित करके ये कार्य कर रही है प्रकृति, इसका तीन शस्त्र है प्रकृति का, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन रूप से कार्य करता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। अब इस तमोगुण और सत्वगुण, रजोगुण को पहचानने का कोई उपाय नहीं, इसे ढूंढने का कोई उपाय नहीं, इसे साबित करने का कोई उपाय नहीं। इसलिए इस तीनों गुण को साबित करने के लिए भी उसके कार्य को ही देखना पड़ेगा कि कार्य क्या है। कार्य से उसका डिवाइड किया जा सकता है। जब कार्य को देखोगे तो फिर तीनों गुणों का भी पता चल जाएगा कि तीन गुण क्या है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए किसी शरीर पर लेते, बचपन सत्वगुण, शांत है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, काम नहीं है, विकार नहीं है, कहीं कुछ आशा नहीं है, तृष्णा नहीं है, कुछ डिमांड नहीं है, जो मिला ठीक है, जिस तरीके से है, यानी जरूरतों तक सीमित है। बच्चे को भूख लग गया, रो लिया, माँ का दूध पी लिया, हो गया, खेलने लग गया, कहीं कुछ नहीं, धूल में खेल रहा है, मिट्टी में खेल रहा है, कहीं कुछ नहीं। सत्वगुण। जब वही बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, तो दबाना चाहता है, कुचलना चाहता है, कब्जा करना चाहता है, दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं। ये सारे भाव जब आता है, मेरा अस्तित्व हो, मेरी पहचान हो, मेरी जान हो, मैं जो कहूं वो सब सुने, यह रजोगुण है। शासन करने की वृत्ति आ जाती, रजोगुण कहा जाता है। जब बुढ़ापे की तरफ हो, तांद्रा में हो, आलस हो, काम करने में उत्साह ना हो, एनर्जी ना हो, जोश ना हो, उदासीनता जैसा बना हो, मायूसी जैसा बना हो, निंद्रा आदि के आगोश में रहो, तो तमोगुण। ये आपके जीवन में ही देखा जा सकता है, संपूर्ण जीवन। यदि संपूर्ण जीवन को हटाकर सिर्फ एक निश्चित दिन में देखा जाए, दिन रूपी में देखा जाए, तो फिर ऐसा है कि उगते हुए जब सूर्य उदय हो रहा हो, पंछी खिलखिला रहा हो, मोर नाच रहा हो, ठंडक ठंडक हवा बह रहा हो, सत्वगुण। जब सूर्य मध्य में आ जाए, धूप का तीव्र वेग नीचे धरती पर आ रहा हो, लोग सहन करने में असमर्थ हो जाए, गरम गरम हवा चल रहा हो, धरती तपने से लग जाए, जीवन इधर उधर अस्त व्यस्त से रहे, सबकी हालत खराब जैसा हो, त्राहिमाम कर रहा हो, तो वह रजोगुण। जब अस्त की तरफ सूर्य जा रहा है, तो फिर कहा जाता है, जब सूर्य अस्त की तरफ है, सूर्य डूबने की कगार पर है, पंछियां घोंसले की तरफ जा रहा है, काम धंधे को लोग बंद कर रहा है, सोने की तैयारी में है, छुपने की तैयारी में है, भय का वातावरण है, अंधेरा घेरे जा रहा है, डर जैसा लग रहा है, रात निकालना है, यानी प्रकृति में अंधेरा छा गया, तो समझो यह तमोगुण है। यदि इसे रात्रि में देखा जाए, तो शाम का समय है, मस्त शाम का समय में बैठे आनंद ले रहे हैं, सत्वगुण है। मध्य रात्रि का टाइम में रजोगुण है। भय लगता है 12-1 बजे के रात का समय में, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, अभी आधी रात गई, आधी है, कहीं से प्रकृति में शेर की गर्जना आती है, कहीं कुछ गर्जना आता है, कुछ इस प्रकार का, वो हो गया रजोगुण। सुबह का समय, अब आलस जैसा लगे कि हाँ अब सुबह का मध्य, यानी उसे दिन का सुबह ना कहा जाए, उसे रात्रि का सुबह कहा जाए, कि अब क्या है, कहीं आखिरी समय में तो कुछ ऐसा ना, पूरी रात जगे, भय के मारे, हालत खराब था, तांद्रा जैसे निकलने का गुफाओं से मन नहीं कर रहा है, कंदराओं से नहीं, वह सब तमोगुणी। इसलिए रात्रि का सुबह तमोगुणी, रात्रि का मध्य रजोगुणी, रात्रि का आरंभ सत्वगुण, दिन का आरंभ सत्वगुण, दिन का मध्य रजोगुण और दिन का शाम तमोगुण। उसी प्रकार से यदि आपके जीवन को देखा जाएगा, आपके जीवन का वृत्ति और प्रवृत्ति को देखा जाए, तो जब जब दया की भावना आए, प्रसन्नता आए, परोपकार की भावना आए, लोगों के लिए जीने की प्रेरणा मिले, किसी की मदद से खुशहाली मिले, आनंद आए, किसी का सेवा का भाव बने,
तो समझो आपके अंदर अभी सत्व गुण बह रहा है। जब लगे कि मैं किसी को कहूं और मेरी बात को सुने, जब लगे हम जो कहें वो सब सुने, जब लगे एक मकान ले ले, दुकान ले ले, मेरा नाम हो, शोहरत हो, दौलत हो, राज हो, पाठ हो, ठाठ हो, तो समझ लो रजोगुण। जब कुछ करने का मन ना करे, आलस हो, तंद्रा हो, जमाई हो, निंद्रा आ रहा हो, सता रहा हो, उत्साह ना हो, एनर्जी ना हो, तो समझो आपके अंदर तमोगुण है। इसलिए 24 घंटे में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये एक चक्र की तरह चक्कर लगाता रहता है। इसलिए इस कार्य को देखकर आपके तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण के वृत्ति में हो, यह भी पता आपके कार्यों से लगेगा। दिन यदि सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण में है, तो यह कार्य भी उसके कर्मों से पता चलेगा। रात भी सत्वगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी है, तो यह भी उसके कार्यों से पता चलेगा। ठीक तरीके से प्रकृति में यदि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, तो यह भी उसके कार्यों से पता चलेगा। सत्वगुण प्रकृति का बरसात हो जाना, हरियाली हो जाना, ठंडा ठंडा हवा चलना, ज्यादा ना गर्मी हो, ना धूप हो, ना ज्यादा ठंडक हो, ऐसे ऋतु को प्रकृति के ऋतु में कहा जाती है सत्वगुण। आंधी हो, तूफान हो, भूकंप हो, गर्म हवा चल रहा हो, कहीं आग प्रकृति में जल रहा हो, प्रज्वलित हो, यह रजोगुण। प्रकृति शांत हो, ना हवा है, ना पानी है, ना ये रूखा रूखा साजा है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ऐसे स्थिति में प्रकृति को कह सकते हुए तमोगुण है। इसके प्रकृति के कार्य को भी देखकर कहा जा सकता है कि हाँ, प्रकृति में तमोगुण है, प्रकृति में रजोगुण है, प्रकृति में सत्वगुण है। प्रकृति जब जीवन प्रदान करती है, उत्साहों से भरती है, तो समझो सत्वगुण है। प्रकृति में जब कत्लेआम होने लगता है, एक दूसरे को मारने लग जाता है, हत्याएं करने लगता है, तो समझो प्रकृति में रजोगुण का शासन चल रहा है। प्रकृति में जब तांद्रा की आगोश में, निंद्रा की आवेश में आकर सब जब सो जाता है, तो समझो प्रकृति में तमोगुण आ गया। प्रकृति में कभी उदासीन जैसा वातावरण हो, मायूसी जैसा लगे, प्रकृति में उत्साह ना हो, आनंद ना हो, नया उत्पत्ति ना हो और नष्ट की कगार पे हो, समझो तमोगुण है। प्रकृति जब हर तरफ लोभ आदि की चीजें हो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, प्रकृति में जब देखने को मिले चारों तरफ, तो समझो प्रकृति में रजोगुण का शासन चल रहा है। जब अचानक से प्रकृति में बरसात आदि की लहरें हो और बरसात आदि आना चालू हो जाए, कहीं से नदियां बह जाए, कहीं से प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे हैं अचानक से उसमें फल फूल आदि आना चालू हो जाए, समझो कि प्रकृति के अंदर सत्वगुण बह रहा है। यह प्रकृति के कर्मों को देखकर कहा जा सकता है। अब प्रकृति के कर्मों को देखकर 3 भागों में बांटा जा सकता है कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के कार्य करते हुए प्रकृति के और भी कई कार्य हैं। उस कार्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है और तीनों भागों में ही से बांटा गया। लेकिन और भी जो कार्य हैं, इसलिए प्रकृति के उन तमाम कार्यों को जोड़कर, कार्यों को देखकर उसे एक एक उपाधि से विभूषित किया गया। प्रकृति के तमाम कार्यों को देखते हुए ज्ञानियों ने उस कार्य का, उस कर्म को देखकर सेंटर पर एक पॉइंट को रखा, उस पॉइंट का नाम रख दिया देवी और देवता। यानी जो कार्य हो रहा है, अलग अलग कार्य है, सोना, जगना, उठना, बैठना, लड़ना, झगड़ना, खाना, पीना, ये अलग अलग कार्य है। धन, दौलत, शोहरत, मान, प्रतिष्ठा, विद्वता, ये प्रकृति में अलग अलग सब कार्य है। इसलिए जब अलग अलग सब कार्य हैं, तो फिर उसका सेंटर में एक पहचान बनाया जाए, क्या ये कैसे होता है, तो वहां पर एक एक देवता का नाम रखा गया। प्रकृति का एक नामाकरण हुआ। जैसे आपके घर में 4 बच्चे पैदा होते हैं तो चारों का अलग अलग नाम रख देते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के तमाम कार्य को एक क्लासिफिकेशन की तरह एक वर्गीकरण किया गया। उस वर्गीकरण में एक एक नाम रखा गया, जिसे आज आप लोग देवी और देवता कहते। जैसे प्रकृति में जीवन, जन्म और मृत्यु, 3 चीजें। जन्म, जीवन, मृत्यु। जन्म मतलब रचना, जीवन मतलब पालन, परवरिश, मृत्यु मतलब संहार। इसलिए जन्म, जीवन, मृत्यु को 3 भाग में
जन्म कह दो रजोगुण, रचना हुई, कुछ निर्माण हुआ, रजोगुण की वृत्ति, जन्म रजोगुण, पालन जीवन, यानी बिना परोपकार का नहीं हो सकता, इसलिए सत्वगुण, मृत्यु यानी तंद्रा में चले गए, निंद्रा का महानिंद्रा में समावेश हो गए, यानी अब कोई उपाय नहीं है बचने का, अब गया, इसलिए तमोगुण। इसलिए जन्म और जीवन मृत्यु, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण इस प्रकार के कार्य करता है। तो जब रचना हो रहा है, जब जन्म हो रहा है, प्रकृति में देखो सत्य है, जन्म हो रहा है, जब जन्म हो रहा है तो फिर पॉइंट क्या होगा इसका? डायरेक्ट एक शब्द तो ये होता है, प्रकृति कर रही है सब, एक शब्द ये होता है। तो इतने सारे कार्य, इतने सारे कार्यक्रम को यदि प्रकृति कर रही है तो किस कार्य को किस रूप में कर रही है वो तो देखना पड़ेगा, वो तो कहना पड़ेगा। तो प्रकृति किस कार्य को किस रूप में कर रही है? प्रकृति अपने समस्त कार्य को 3 रूपों में कर रही है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को सहारा करके प्रकृति पूरे दुनिया के कार्य को कर रही है, लेकिन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से भांत भांत के कार्य होता है, इसलिए उस कार्य का भी वर्गीकरण होना पड़ेगा, उस कार्य का भी क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि इस कार्य का क्या नाम दिया जाए। जैसे जन्म, रचना, निर्माण, एक निर्माण हो रहा है प्रकृति में। जब निर्माण हो रहा है तो फिर निर्माण को कहा गया निर्माण यानी रचना, बन रहा है, बनाया जा रहा है, बिल्डिंग। जब ये चीजें हो रहा है तो फिर उसका क्या नाम दिया जाए? ब्रह्मा। ब्रह्मा का अर्थ होता है रचयिता, निर्माण करता, निर्माण किया जा रहा है। तो ब्रह्मा यानी एक सेंटर तो हो गया रजोगुण, दूसरा सेंटर हो गया प्रकृति के द्वारा निर्माण हो रहा है। जब प्रकृति के द्वारा निर्माण हो रहा है तो प्रकृति में आप सिर्फ एक चीज यही नहीं देखोगे कि प्रकृति में जन्म हो रहा है, आप ये भी देखोगे कि प्रकृति में जन्म तो हो रहा है, प्रकृति में नए नए चीजों का निर्माण हो रहा है, लेकिन उस निर्माण का फिर नया कोई अध्ययन करना हो, स्टडी करना हो, सीखना हो तो फिर क्या किया जाए? किसी चीज को एक फार्मूला बना लिया, कहां ये चीजें होता है, उस फार्मूला का संग्रह भी होता होगा, और जब संग्रह होता होगा तो उसका क्या नाम दिया जाए, क्या किया जाए उसके लिए संग्रह का? जैसे एक बार किसी ने बिल्डिंग बना लिया कोई, एक बार किसी ने मकान बना लिया कोई, या एक बार किसी ने किसी ढांचे से किसी पौधे का निर्माण किया है, तो फिर दूसरा पौधा उसी रूप में निर्माण हो तो उसके लिए क्या किया जाए? इसलिए उसके लिए एक संग्रह करना पड़ेगा, उसके याददाश्त को रखना पड़ेगा, उस संग्रह का नाम है विद्या। जो निर्माण किया जा रहा है उसका विद्या को भी अब संग्रहित किया जाए कि विद्या अब सीखा जाए उसको कैसा। इसलिए जब भी कुछ निर्माण होता है, नया आता है, तो एक दूसरा वृत्ति सहज प्रकृति में जागृत होती है सीखने का। इसलिए देखो, जब कोई जीवन जन्म लेता है, शेर हो, पंखी हो, पंछी हो, कबूतर हो, बिल्ली हो, चील हो, जब भी उसका जन्म होता है तो फिर जन्म के साथ उसका दूसरा वृत्ति उसके साथ सहज चालू हो जाता है सीखने का। आप देखोगे बिल्ली का बच्चा कुछ सीखने का कोशिश कर रहा है, आप देखोगे आदमी का बच्चा कुछ ना कुछ सीखने के लिए ललायित हो रहा है। ये सीखना यानी रचना हो गया, फिर सीखने की वृत्ति क्यों आई, किस लिए आई? इसलिए प्रकृति का एक गुण है लर्निंग यानी कि सीखना। इसलिए सीखना जो है यह विद्या के क्षेत्र में आता है। सीखना है जब विद्या के क्षेत्र में आता है तो फिर इसका एक और नामकरण होगा सरस्वती। इसलिए यह रचना के साथ ही जुड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा के साथ ब्रह्मानी बैठी है, इसलिए ब्रह्मा के साथ सरस्वती बैठी है, बीना के साथ, सुर ताल के साथ। इसलिए देखोगे ब्रह्मा के हाथ में 4 वेद है तो उसको पढ़ने वाला कौन चाहिए? सरस्वती अध्ययन कर रही है, सीख रही है विद्या। इसलिए प्रकृति में जब जन्म होगा तो जब जन्म होगा तो फिर विद्या भी चाहिए। इसलिए प्रकृति का जो शस्त्र है संसार चलाने का, एक तो रचना किया प्रकृति ने तो अब ब्रह्मा हो गया, उस रचना को सीखा जाए, क्योंकि जब तक सीखा नहीं जाएगा प्रकृति नहीं चल पाएगी। इसलिए सीखना महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं सीखा जाएगा प्रकृति नष्ट हो जाएगी, प्रकृति विनाश को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मा के साथ ब्रह्मानी, इसलिए ब्रह्मा के साथ सरस्वती। यह एक ज्ञानियों ने एक नामकरण किया, एक पॉइंट। यह वह ब्रह्मा नहीं जिसे तुम पूछते हो, यह असली ब्रह्मा है जिसका ऋषियों ने ज्ञानियों ने चिंतन किया। एक फोटो आदि के रूप में उसे दिखाने के लिए कहा गया, एक प्रतीक रूप से। जैसे कोई इंजीनियर मकान बनाता है तो सबसे पहले नक्शा पे डिजाइन बना लेता है, तो नक्शा ओरिजिनल नहीं होता है, नक्शा में कोई जाके रह नहीं सकता।
रहेगा तो कोई मकान में ही जाके। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा और सरस्वती का जो चित्र बनाया गया वह नक्शा है कि हाँ इस रूप में ऐसा ऐसा करके है, इस तरीके से। इसलिए जब जन्म हो जाए और सीखने की वृत्ति ना हो तो फिर प्रकृति नहीं चलेगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। लेकिन जन्म हो जाए और सीखने की वृत्ति ना हो, सिर्फ इतना भर से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इतना भर से प्रकृति का कुछ नहीं हो रहा। अब जीवन जिया कैसे जाए, जीने का उपाय क्या है? तब आता है पालन। शरीर का पालन किया जाए, शरीर की रक्षा की जाए, शरीर को बचाया जाए। जीवन भी हो गई, विद्या भी हो गया, अब बचाने का उपाय किया जाए। तो बचाने का पालन किया जाए, किस रूप में, किसी भी रूप में, जिस रूप में हो, शरीर का परवरिश किया जाए। ये परवरिश का जो बोध है वह विष्णु है, यानी प्रकृति का एक दूसरा चीज जो है, पालन का जो काम है प्रकृति, उस सत्व गुण के रूप को धारण करके, जीवन रूप को धारण करके वह पालन करती है। फल फ्रूट, दूध दही, शरीर के अंदर सारे सिस्टमों का काम करना, कैसे शरीर के लिए बचाव का सारे उपाय को करना, यह पालन के क्षेत्र में आता है। जब शरीर का परवरिश आदि का सोचते हो तो यह पालन के क्षेत्र में आ जाता है। लेकिन पालन इसलिए कहा गया पालन करता विष्णु को, विष्णु पालन करता। लेकिन सिर्फ विष्णु पालन करे तो नहीं काम चलेगा। आपको क्या लगता है सिर्फ विष्णु हो पालन कर ले? नहीं, विष्णु किस रूप से पालन करे? विष्णु को पालन करने के लिए क्या चाहिए? तो विष्णु को पालन करने के लिए लक्ष्मी चाहिए, यानी धन चाहिए। किसी भी चीज का परवरिश करने के लिए धन चाहिए ही चाहिए। ये बेशक गांधी छाप हो या अमेरिका का डॉलर हो, उससे मतलब नहीं। धन मतलब धन। अन्न भी धन है, जल भी धन है, फल भी धन है, सब कुछ धन है। और शरीर का पालन धन से ही हो सकता है। इसलिए विष्णु जब पालन करेंगे किसी का तो बिना लक्ष्मी का पालन नहीं कर सकते। इसलिए लक्ष्मी यानी कि धन होना जरूरी है। बगैर धन का किसी का परवरिश नहीं हो सकता। बगैर धन का जीवन का परवरिश का पालन का कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। यदि जीवन धारण, यदि दूध पीने से शरीर का परवरिश होता है तो दूध धन होता है, और पीने का जो पालन शरीर को पुष्टि मिलता है यह विष्णु होता है, यानी दूध लक्ष्मी हो गई। और जो आपके शरीर में जो बल मिलता है, शरीर का जो परवरिश होता है, उस दूध से पालन होता है, वह विष्णु है। इसलिए दोनों को जुदा नहीं किया जा सकता। इसलिए एक और कल्पना किया गया उस डिजाइन के रूप में, विष्णु और लक्ष्मी। अब यह भी हो गया, रचना भी हो गया। जीवन बचा रहे, किस तरीके से जीवन को बचाया जाए, इसके लिए विद्या भी हो गई, सरस्वती भी हो गई। जीवन का पालन कैसे हो, परवरिश कैसे हो, इसके लिए विष्णु भी हो गया। और बाहरी भोजन को किस तरीके से डाला जाए, इसके लिए लक्ष्मी भी हो गई। लेकिन सिर्फ प्रकृति में इतना भर हो जाए, ब्रह्मा ब्रह्माणी और विष्णु और लक्ष्मी भर हो जाए, तो प्रकृति पूर्ण रूप से काम नहीं करेगी। प्रकृति में और भी कार्य हैं। एक निर्माण हो गया, अब जीवन चल रहा है, फिर से नया निर्माण हो, इसके लिए अब मृत्यु जरूरी है। मृत्यु के लिए प्रकृति का एक कार्य जो देखा जा सकता है, जो आप देखते हो, आप गुणों को साबित नहीं कर सकते, स्वभाव को साबित नहीं कर सकते, लेकिन कार्यक्रम को तो देखकर जरूर साबित कर सकते। हाँ, प्रकृति में जन्म होता है, हाँ प्रकृति में परवरिश होता है, हाँ प्रकृति में मृत्यु होता है। जब प्रकृति में मृत्यु होता है तो फिर मृत्यु से एक चीजें और देखा जा सकता है। मृत्यु होता है तो मृत्यु क्या, मृत्यु रूपी कार्य को देखकर फिर एक चीज कहा गया, महादेव, महाकाल, शिव, रुद्र, शंकर, यानी कि मृत्यु का देवता, यानी कि जो मर रहा हो, मृत्यु जो मर रहा हो वह महादेव है। जो मर रहा है, मरने का जो कार्यक्रम हो रहा है प्रकृति में, वह शिव है। जब मृत्यु हो रही हो वह शंकर है। जब व्यक्ति मर गया हो वो रुद्र है। लेकिन कोई मर रहा हो तो मरने के लिए क्या चाहिए?
सिर्फ ऐसा भर मर जाए तो नहीं, प्रकृति में मरने का बहुत से उपाय किया गया। इसलिए मरने का उपाय किया गया बहुत से कि किस रूप से मारा जाए, किस तरीके से मारा जाए। मर रहा है वह तो शिव है, लेकिन मारने के लिए भी बहुत कुछ प्रयोग होता है जो शक्ति है। किसी को बम से मारा जाता है, किसी को बारूद से मारा जाता है, किसी को शस्त्र से मारा जाता है, किसी को जानवर सींग से फाड़ के मार देता है, किसी को शेर दांतों से फाड़ के मार देता है। यह शक्ति है। कोई भोजन में शाकाहारी करता है, कोई मांसाहारी करता है, काम एक है, मृत्यु का, वह शक्ति है। इसलिए बिना शक्ति का मृत्यु नहीं हो सकता, बिना शक्ति का मारा नहीं जा सकता। बिना शक्ति का सोचोगे कि किसी की मृत्यु हो जाए, असंभव है, शक नहीं है। मरा वह शिव है, लेकिन मारा गया वो शक्ति से मारा गया। तो बिना शक्ति का शिव काम नहीं कर सकते, इसलिए बिना शक्ति का शिव सब है। इसलिए शिव शक्ति दोनों को जरूरी है किसी के मृत्यु के, प्रकृति में मृत्यु रूपी कार्यक्रम को करने के लिए। शिव शक्ति, उमा, शंकर, दुर्गा और महादेव, यह जरूरी है। इसलिए कहा गया है कि जहां महादेव है वहां पार्वती। दोनों को एक रूप में दिखाने का कोशिश किया गया, एक जगह बैठाने का कोशिश किया गया, क्योंकि दोनों के बगैर काम नहीं हो सकता। चाकू से मारा शक्ति, मरा शिव। इसलिए दोनों मिलकर ही मृत्यु रूपी काम को पूर्ण रूप से किया जा सकता है प्रकृति में। इसलिए इसके कार्य को देखकर ज्ञानियों ने एक और नक्शा बनाया, उस नक्शे में लिखा शिव और पार्वती। उस नक्शे में जहां शिव पार्वती को रखा वहां तमोगुण लिख दिया गया, जहां पे ब्रह्मा और ब्रह्माणी को लिखा वहां रजोगुण लिख दिया गया, और जहां पर विष्णु और लक्ष्मी को रखा गया वहां सतगुण रख दिया। लेकिन सिर्फ प्रकृति में इतना भर कार्य नहीं है, 3 गुणों के और भी कई कई रूप हैं। यदि सिर्फ मृत्यु हो रहा हो प्रकृति में, इतना ही नहीं देखा जाता है। हाँ, मरा, यह देखने में आता है, और भी तो चीजें देखने में आता है। आप सिर्फ जीवन जन्म ले रहा है, परवरिश हो रहा है, मर रहा है, सिर्फ इतना ही नहीं है। जन्म, जीवन, मृत्यु सिर्फ इतना ही भर नहीं है, और भी है प्रकृति में, और भी घटना हो रहा है। बरसात हो रहा है, धूप तेज हो रही है, ठंड पड़ रहा है, जड़ी बूटियां है, सहवास संभोग होता है, काम वासनाएं जागृत होती है, जनरेशन की उत्पत्ति बड़े तेजी में होता है। ये सारी चीज भी प्रकृति में हो रहा है। युद्ध होता है, लड़ाई होता है, सारा चीज होता है। तो फिर कैसे? और भी इनके कार्य को देखकर बरसात सीजन में होता है। बरसात को देखकर इंद्र का डिजाइन किया गया। बरसात हो रहा है, इंद्र, इंद्रियां को तृप्त करने वाला इंद्र। और आप देखोगे जैसे बरसात होता है तो समस्त जीवों में काम भावना कूट कूट के भर जाता है। बरसात होता है तो शारीरिक संबंध बनाने के लिए सब ललायित हो जाते हैं। आप देखोगे बरसात होते ही सभी जीव एक दूसरे से शारीरिक क्रिया करके, और नए नए प्रकार का हजारों जीवों का बरसात के समय में जन्म होता है। ये जो हजारों किस्म का जीव शारीरिक संबंध बना के जो जन्म होता है, इसलिए कहा गया इंद्र भोग्यवान, यानी भोगी इंद्र है। यानी बरसात का देवता इंद्र तो है, लेकिन भोगी, इसलिए इंद्र के विषय में कहा गया अप्सराओं के बीच में हमेशा काम रस में लवलीन रहता है। आप इंद्र को नहीं जान सकते, उस अप्सराओं को नहीं देख सकते। आपने उसका नक्शा जरूर देखा है कि हाँ स्वर्ग में इंद्र रहता है, लेकिन प्रकृति में उसके कर्मों को जरूर देखा जा सकता है। जिस प्रकार से पुलिस वाला आपके कर्मों को देखकर आपके स्वभाव का पता चलाता है, उसी प्रकार के प्रकृति में कर्मों को देखकर इंद्र के वैभव का आप जरूर पता लगा लोगे। इसलिए ज्ञानी ने इस कर्मों को देखकर एक डिजाइन तैयार किया, वहां लिखा इंद्र और अप्सराओं के बीच में। क्योंकि अक्सर सबसे ज्यादा शारीरिक संबंध जो बनाया जाता है वो बरसात के समय में ही बनाया जाता है। इसलिए इंद्र को जब डिजाइन किया जाएगा तो फिर अकेला नहीं किया जाएगा, भोगवान के साथ, भोगों के साथ। प्रकृति में और भी आप देखोगे कार्य को। बीमार होता है सब, जब बीमार होता है तो फिर औषधि रूप में दवाई भी है, तो प्रकृति दवाई रूप से ट्रीटमेंट करता है। तो फिर दवाई का क्या कहा गया? अश्वनी कुमार,
अश्विनी कुमार रूप में वहां पे चित्रण किया गया। जो जो प्रकृति में आपको देखने को मिलेगा, आप देखोगे जगह जगह आग लगती है और आग लगने से प्रकृति में नया सृजन होता है। इस कार्य को किस रूप में देखा जाए तो कहा गया अग्निदेव, वहां पे अग्निदेव के विषय में कहा गया प्रकृति में एक और कार्य चलता है, यह अंधकार और प्रकाश का। इसके लिए दो रूप वहां पे तैयार कर दिया गया। एक अंधेरे का देवी को बनाया गया और एक उजाले का देवता को बनाया गया और दोनों को पति पत्नी के रूप में दर्शाया गया। इसलिए कहा गया है कि उजाले का देवता सूर्य कि प्रकाशित कर रहा है प्रकृति में, इसलिए उजाले का देवता सूर्य को सूर्य रूप में पूजन हो रहा है। उसकी गति आदि सबके विषय में कहा गया। प्रकृति में और भी कार्य आपको देखने को मिलेगा। वह कार्य प्रकृति में क्या देखने को मिलेगा? जगह जगह गुट बनाकर युद्ध का वातावरण आप देखोगे दरेक जीव में है। आप बंदर को भी देखोगे तो एक झुंड बंदर का और दूसरे झुंड बंदर का, इस इलाके का बंदर उस इलाके में जाता है, उस इलाके का बंदर इस इलाके में आता है। तो जब ये चीजों को देखोगे तो आपको सहज देखने में आएगा कि इलाके को लेकर लड़ाई होता है। और इलाके को लेकर जब लड़ाई होता है तो वहां पर एक चीज और आपको देखने को मिलेगा कि जो खुशहाल इलाके वाला है वह शांत होकर बैठा रहता है, लेकिन कुछ विशेष आशावान इलाके वाला जिसकी राज्य में कुछ कमी हो, कुछ ऐसा हो, तो दूसरे राज्य पे कब्जा करने का यत्न करता है। या बंदर में भी देखोगे, सुअर में भी देखोगे, गाय के झुंड में भी देखोगे, शेर के झुंड में भी देखोगे, सांप को भी देखोगे और मनुष्यों में भी देखोगे। एक इलाके के लिए दूसरे इलाके का रूप में वहां पे हमेशा कब्जा करने का रहता है। एक इसके पास जमीन है वो उसका जमीन कब्जा करने का सोचेगा, उसका जमीन है वो उसका जमीन कब्जा करने का सोचेगा। ठीक उसी प्रकार से ये राजा उस राजा को कब्जा करने का सोचता था, वो राजा इस राजा को कब्जा करने का सोचता था। तो जो आप अक्सर ये देखोगे कि जो घर सुख समृद्धि से भर जाता, जिस घर में धन संपदा अपार हो, ज्यादा हो, वह घर हमेशा शांति की बात करता है, लड़ाई झगड़े की बात नहीं करता है। वह घर कभी वाद विवाद में पड़ना नहीं चाहेगा, है उसके पास पर्याप्त एक ही। लेकिन जिस घर में धन की कमी हो, आप अक्सर देखोगे उस घर में झगड़ा होता है, फसाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो वही चीज प्रकृति में होता है। प्रकृति में आप देखोगे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से लड़ रहा है, एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप का फाइट हो रहा है। ये जो एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप से लड़ रहा है वही देवासुर संग्राम को कहा गया। असुर मतलब जिसके पास कमी है धन संपदा का, सुर यानी जिसके पास खुशहाल है, धन संपदा की कमी नहीं है, पर्याप्त है उसके पास। यानी देवता लड़ना नहीं चाहते, असुर लड़कर उस धन को कब्जा करना चाहता है। इसलिए आप देखोगे कि असुर बार बार स्वर्ग लोक पर आक्रमण करता था, बार बार इंद्र के वैभव को छीनता था। प्रकृति में यही होता है, बार बार कमजोर वर्ग जिसके पास धन आदि की कमी है वो बार बार किसी ऐसे घर पर, किसी ऐसे राज्य पर धावा बोलता है जो जिसके पास धन संपदा पर्याप्त हो। जैसे सिकंदर भारत आया, नेपोलियन ने दूसरे पे कब्जा किया, हिटलर ने दूसरे पे कब्जा किया। तो आप देखोगे शुरुआत में सब कमजोर थे और बाद में शक्तिशाली हुए, और जब शक्तिशाली हुए तो फिर भी ये सुर की तरह बात करने लगे, फिर असुर की तरह नहीं। और असुर की तरह कौन बात करेगा? जिसके पास कमियां हो, धन की, संपदा की, आदि की। वो जोश जुनून सब भरा रहेगा, कुछ भी करके हमें धन को प्राप्त करना, यही असुर है, कुछ भी करके प्राप्त करना। तो प्रकृति में यह एक कार्य होता है, शेर में भी होता है। शेर के अपने जंगल में शिकार नहीं होगा तो दूसरे जंगल में जाता है, जबकि पता है दूसरे जंगल में भी शेर रहता है, तब भी जाता है वह कि दूसरे जंगल में यदि मुझे युद्ध करना पड़े, लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। इसलिए प्रकृति में आप देखोगे सतत संघर्ष जारी है। आज भी देखोगे भारत पाकिस्तान का, चीन भारत का, या अमेरिका का किसी और के साथ, या पाकिस्तान का किसी और देश के साथ, ये हमेशा टकराव चलता रहता है। टकराव के पीछे ये इसका कोई उपाय नहीं कि टकराव को रोका जा सके। इसलिए एक बात तो ज्ञानियों को, ऋषियों को पक्का पता चल गया कि दो ग्रुप का टकराव होगा। और जब दो ग्रुप का टकराव होगा तो उसी को कहा गया देवासुर संग्राम, जो सततः जारी है, हमेशा जारी है, हमेशा
देवता पे असुर का आक्रमण होगा हमेशा। जिसके पास कमियां है वो हमेशा आक्रमण करेगा, आक्रामक बन के रहेगा। और जब उसकी कमियां पूर्ति हो जाएगी फिर जिसके पास कमी होगा फिर वो आक्रमण करेगा। इसलिए देवासुर संग्राम सतत जारी है। अब देवासुर संग्राम के लिए क्या, इसमें भी मृत्यु और सारा कीर्त हो रहा है। देवासुर संग्राम में भी ये मरे वो भी मरे, शिव और पार्वती दोनों बराबर काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और है, आप प्रकृति में एक बात और देखोगे इस देवासुर संग्राम में। आप गौर करो, किसी बंदर के झुंड को देखो, उसमें एक बंदर नायक होता है। आप गायों को झुंड को देखो, एक गाय उसमें से नायक होती है। आप शेर के झुंड को देखो, एक शेर उसमें से नायक होगा, यानी प्रमुख होगा, एक शेर। आप किसी भी जानवर को जाकर देखो, एक उसमें से जरूर प्रमुख रहता है, दो नहीं होता है, चार नहीं होता है, एक प्रमुख होता है। और फिर जो प्रमुख हो, यदि दो प्रमुख का दावेदार हो तो फिर दोनों लड़ते हैं, लड़कर फिर एक अपने को श्रेष्ठता को साबित करते हैं। फिर जो श्रेष्ठ हो गया वही गाइड करता है सबको, वही मार्गदर्शक सबका बनता है, वही सबको लेकर चलता है। इसलिए आप देखोगे जब भी किसी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से लड़ाई कर रहा हो तो वो जो नायक होता है वो आगे रहता है। वही कहा गया है कि महादेव का पुत्र 6 सिर वाले और सेनापति महादेव का, गणपति का बड़ा भाई स्कंद, स्कंद पुराण आदि में बहुत उनका विवरण मिलता है। स्कंद, जिन्हें आप कार्तिकेय कहो, कि यानी कहा गया है कि देवताओं में, असुरों में, किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी जब तक इस देव और असुरों का ये संग्राम होता रहेगा तो आप प्रकृति में इस कार्य को जरूर देखोगे, एक उसमें कार्तिकेय जरूर होगा, एक उसमें कार्तिकेय का जरूर योगदान रहेगा। जो सबसे आगे है, जो लड़ने में है, वह कार्तिकेय रहता है और उसका सब मिलकर सपोर्ट करता है, सब मिलकर उसका उत्साहवर्धन करता है। वही गणपति का बड़ा भाई और महादेव के पुत्र कार्तिकेय के रूप में कहा गया। यानी यह हर जगह देखने को मिलेगा। इसलिए कार्य को देखो और फिर वहां पे एक डिजाइन ऋषियों ने बनाया, कार्य जरूर देखने को मिलेगा। बंदर में आप देखोगे, गाय में देखोगे, शेर में देखोगे और मनुष्य में भी देखोगे। आप किसी समाज में भी देखोगे, कोई न कोई एक व्यक्ति आपका अगवानी करने वाला रहता है, वह कार्तिकेय। लेकिन फिर एक चीजें वहां और खड़ा हो जाता है, लाभ और हानि, सफलता और असफलता। आप सफल होने का कामना हर चीज में करते, युद्ध हो तो कामयाबी तो चाहते ही हो। इसलिए कामयाबी के लिए गणपति का वहां पे कहा गया कि एक प्रकृति में एक कार्य और भी देखोगे। सहज लोग कहते हैं सफल होना है, कामयाब होना है, सफलता की सीढ़ी चढ़ना है। यदि युद्ध हो रहा है तो मैं विजय को प्राप्त हूं, युद्ध हो रहा है या किसी और कार्य को कर रहा है तो विजय मेरी हो, जीत मेरी हो। जब इस प्रकार का बातें प्रकृति में चल रहा हो तो गणपति यानी लाभ, और लाभ के लिए क्या कि किसी भी कार्य को करने के लिए थोड़ा बुद्धि लगाओ, ब्रेन लगाओ। इसलिए प्रकृति में एक चीज को बड़ा ही प्लानिंग किया जाता है। कहीं भी देखोगे एक योजना बनाता है। किसी भी जीव का अध्ययन करो, प्लानिंग करके आपके खेत में यदि नीलगाय भी आती है तो आप देखोगे उसके अंदर जब कोई किसान नहीं होता है या जो समय किसान का नहीं होता है आने का, देखोगे कि जानवर उसी समय आक्रमण करता है, उसी समय आ जाता है। ये जो चीजें हैं कि वही समय आया, कब जाना है कब नहीं जाना है, इसका मतलब प्रकृति में कहीं ना कहीं ब्रेन, कहीं ना कहीं बुद्धि, कहीं ना कहीं विवेक काम कर रहा है। उस विवेक का, उस बुद्धि का नाम गणपति। यानी बिना इसका काम नहीं चलेगा। इसलिए प्रकृति का एक कार्य इसको देखकर गणपति का कल्पना किया गया कि गणपति, कार्तिकेय, महादेव, शिव, विष्णु, लक्ष्मी और ब्रह्मा और ब्रह्माणी, ये सब उसके कार्य। लेकिन एक चीजें और, आप प्रकृति में एक चीजें और देखोगे उसके कार्यों को देखकर, कहीं कहीं बहुत ही धन है, बहुत अपार धन भरा पड़ा है। कहीं सोने का खान है, कहीं हीरे का खान है, कहीं समुद्र आदि में बहुत से हीरे मोती आदि जेवरात आदि उसमें एक जगह भरा पड़ा। उसके विषय में प्रकृति में एक और कल्पना किया गया, कहीं धन नहीं है और कहीं धन खूब है, कहीं रूखा रूखा सूखा सूखा है, कहीं हरा हरा है। ये क्या कारण? तो आप मनुष्य में भी देखोगे
किसी किसी के पास बहुत धन है और हजारों के पास नहीं, लेकिन किसी किसी के पास बहुत धन है, सिर्फ ऐसा नहीं कि उसकी मात्रा ज्यादा। जिसके पास धन नहीं है उसकी संख्या ज्यादा है, लेकिन जिसके पास धन है उसकी संख्या बहुत कम। कोई इक्का दुक्का आदमी ऐसा हो जिसके पास बहुत धन, तो जो इक्का दुक्का है उसके पास बहुत धन, इसके लिए कहा गया प्रकृति में एक और कल्पना किया गया, वहां धन कुबेर, यानी कि कुबेर का खजाना जो कभी खत्म नहीं होता है, बहुत है, अपार है। तब प्रकृति में एक और देवता को कहा गया कुबेर का खजाना। इसलिए प्रकृति के तमाम कार्यों को देखकर जितना भी देवी देवता आदि है वह महज सिर्फ ऐसा नहीं है, इसके कार्य को देखकर कहा गया। फिर इतना भी नहीं है कि आप प्रकृति के किसी कार्य को देखकर वो डिजाइन किया गया उसे पूजने लग जाओ, नहीं, पूजने का भी कोई उपाय नहीं कि आप उसे पूज सको, ऐसा नहीं। इसलिए प्रकृति का ही विष्णु, प्रकृति का ही ब्रह्मा, प्रकृति का ही शिव, प्रकृति की पार्वती, प्रकृति की लक्ष्मी, प्रकृति की गणेश, प्रकृति की कार्तिकेय, प्रकृति की कुबेर, प्रकृति की इंद्र, प्रकृति की अश्विनी कुमार आदि, प्रकृति की वरुण, प्रकृति की सब, ये सब कुछ प्रकृति का है। जल है तो वरुण कहा गया, पवन है तो पवन देव कहा गया, अग्नि है तो अग्नि देव कहा गया, जो जो चीज प्रकृति में देखा गया उसको कहा गया। लेकिन प्रकृति 3 गुणों से काम करती, इसलिए कृष्ण कहते हैं त्रैगुण्य विश्यावेदा। ये 3 गुण प्रकृति के हैं और इस 3 गुण को प्रकृति देने वाली है, और ये 3 गुण वेद का गुण है। इसलिए तीनों को प्रकृति में जो जो चीजें हैं वो वेद में लिखा गया, संग्रहित किया गया, यानी वेद में जो लिखा गया वो सीधे स्पष्ट रूप से ये हो गया, एक नक्शा खींचा गया। और यदि कोई मकान मालिक आपको मकान बेच दे और मकान के जगह पे नक्शा दे दे, तो क्या आप नक्शे में रहोगे? ठीक उसी प्रकार से वेद एक नक्शा भर है। फिर और कहा गया, कोई व्यक्ति बहुत जोर का प्यासा था और प्यास के मारे कह रहा है पानी 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 पानी। क्या पानी पानी करने से प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। प्यास बुझने के लिए पानी पीना ही पड़ेगा। इसलिए वेद का देवता, वेद का भगवान, त्रैगुण्य विस्याद वेदा, ये 3 गुण जो है प्रकृति में, ये 3 गुण जो विषय है प्रकृति का, यही वेद देने वाला, यही वेद में लिखा गया है। इसलिए वेद का भगवान उसी पे डिजाइन भर है। यथार्थ में यदि किसी देवी देवता को देखना है इस रूप में, तो फिर प्रकृति को देखो, उसके कार्यों को देखो और उसके स्वभाव को देखो और स्वभाव से गुण का पता करो और पता चल जाएगा ये किस देवता का काम है। लेकिन यथार्थ में देवता नहीं है, एक इंडिकेट है, एक डिजाइन है, एक आकार बनाया गया, समझने के लिए एक फार्मूला तैयार किया गया है। बाकी प्रकृति में सततः जारी है, मृत्यु हो रहा है, महादेव है, जन्म हो रहा है, ब्रह्मा है, पालन हो रहा है, विष्णु है, लेकिन अलग से विष्णु वैकुंठ धाम में, फिर यह पाखंड है। अलग से शिव कैलाश में, फिर यह महापाखंड। अलग से ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, यह महा महा महापाखंड, यह महामाया का महाभ्रमजाल। इसलिए अलग से कुछ नहीं। और जो कुछ देखने सुनने समझने में आया है, प्रकृति में जो जो कार्य हो रहा है, त्रैगुण्य विषया वेदा, ये सब विषय वेद में संग्रहित है। विषय वेदा, विषय, यदि ये सारे देवी देवताओं को एक जगह कर दिया जाए और इनको भोगा जाए, तो फिर 5 विषय ये बनते हैं। 5 विषय रूप में ये फिर सब एक जगह संग्रहित हो जाते। यानी पूरे प्रकृति को, त्रिगुणमय प्रकृति को 5 जगह बांधा जा सकता है। इसके 5 जगह, 5 रूपों में इसे कैद किया जा सकता है, पूरे प्रकृति को। इसलिए कहा गया त्रिगुण्य विषया वेदा, ये 3 गुण वेद के विषय है। अब वेद 3 गुण देने वाली है, इसलिए 5 में जब पूरे प्रकृति को बांधोगे तो 5 क्या है? पूरे प्रकृति, यह विषय है और विषय ही वेद में लिखा है। 5 विषय क्या है? गंध,
सूंघना, श्रवण सुनना, रूप देखना, रस स्वाद लेना, स्पर्श छूना। ये 5 विषय प्रकृति में, यानी 5 विषय प्रकृति का ही भोगा देखा जा सकता है। यदि सारे देवी देवता प्रकृति को यदि भोग रूप में देखा जाए तो 5 को सामने खड़ा कर दो, गंध, रूप, रस, श्रवण यानी शब्द और स्पर्श, ये 5 में सब समावित हो गए, सब चीज एक तरफ हो गए और एक तरफ 5 इंद्रियां जाके खड़ा हो गए। इसलिए त्रैगुण्य विषया वेदा, ये वेद 3 गुण देने वाला है। तो फिर क्या किया जाए? इन 3 गुणों को भक्ति किया जाए, कोई उपाय नहीं है भक्ति का, क्योंकि ये सत्ता जारी है, आप करो चाहे ना करो, ये हो रहा है। पूजा जाए, पूजने का कोई उपाय नहीं। फूल चढ़ाया जाए, बात वही होगी, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। दया किया जाए, वही है सत्वगुण। लड़ा झगड़ा जाए, रजोगुण। किसी की जान बचाया जाए, ब्रह्मा रजोगुण। किसी की जान ले ली जाए, तमोगुण शिव। क्रोध किया जाए, रजोगुण। काम में उतरा जाए, सत्वगुण विष्णु। फिर क्या किया जाए? किसी के गला को दबा दिया जाए या भोग विलास में लग जाया जाए, तमोगुण शिव। फिर क्या किया जाए? सो जाया जाए, हां शिव सो गए। क्या जग जाया जाए? हां ब्रह्मा जग गए। तो फिर क्या जीवन जिया जाए? हां विष्णु का पालन हो रहा है, चल रहा है। इसलिए प्रकृति में कार्य तो सत्य है, फिर पूजने का उपाय नहीं। क्या मूर्ति का मंदिर बनाया जाए? बना लो, तमोगुण। क्या मूर्ति में आया जाया जाए? तमोगुण। क्या मूर्ति को पूजा जाए? तमोगुण। क्या मूर्ति को तोड़ा जाए? रजोगुण। क्या मनुष्य की सेवा की जाए? सत्वगुण। सब कुछ एक साथ हो रहा है, आपका कोई ऐसा क्रियाकलाप नहीं है जो नहीं चलता है। क्या गंगा का दर्शन किया जाए? करो, रजोगुण। गंगा में डुबकी लगाया जाए? हां तमोगुण। क्या गंगा का जल किसी प्यासे को पिला दिया जाए? हां सत्वगुण। सब सत्य चलता है, सब सत्य जारी है। फिर क्या करोगे? कोई पूजने का उपाय नहीं है। इसलिए त्रैगुण्य विश्वावेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। इसलिए 3 गुण वेद देने वाला है। हे अर्जुन, तो निस्त्रय गुण हो जाए, यानी गुणों से परे चला जाए। अब वेद 3 गुण दे रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवता, नदी यमुना गंगा, सब वेद का विषय है, सब वेद में समाहित है। सारे देवी देवता वेद में है। इसलिए वेद से कभी मोक्ष तो नहीं होगा। आज तक कभी कहने सुनने में नहीं आया कि वेद किसी को ज्ञान को उपलब्ध करा जाए। वेद कभी किसी ज्ञानी को जन्म नहीं दे सकता, लेकिन कोई ज्ञानी वेद को जन्म जरूर दे सकता है। फिर वेद को पूज कर कैसे होगा? इसलिए कृष्ण कहते हैं त्रिगुण्य विश्वा वेदा निस्त्रय गुण भवार्जुन। तू वेद से परे जा। वेद से परे जा का मतलब देवी देवताओं से परे जा। देवी देवताओं से परे जाने का मतलब है प्रकृति के क्रियाकलापों से परे जा। प्रकृति के क्रियाकलापों से परे जाने का मतलब है तू त्रिगुण्य यानी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से परे जा। क्योंकि जब तक त्रिगुण से परे नहीं जाएगा तब तक तू आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होगा, तब तक तू ब्रह्मानंद का आनंद नहीं लेगा, तब तक तू परमानंद के रस में भिगोएगा नहीं, तब तक तू उस महाअमृत का पान नहीं करेगा।